मुझे सितंबर 99 के आखिर में मैसेज आया मुशर्रफ साहब की तरफ से कू से तकरीबन कुछ दिन पहले। वो मैसेज ये था, ये बता दें मियां साहब को कि फ़ौज इसको कबूल नहीं करेगी, फ़ौज इसको कबूल नहीं। मुशर्रफ साहब से मेरा एक दोहरा ताल्लुक़ बन गया था। कू जब हो गया तो कू के बाद इस दोहरे ताल्लुक़ का आपको कोई समरात, कोई फ़ायदा, कोई लचक, कोई आसरा? क्योंकि क़यादत तो बाहर चले गई है आपका। नहीं, वो लचक वचक की ना गुंजाइश थी, ना मैंने कभी मांगी। गिरफ्तार हो गए, मैं मेन एक्यूज था केस में, मैं चेयरमैन PI था, जहाज हाईजैकिंग का केस मेरे ऊपर था। अब जेल रहे कभी हर एंकर को जेल जाना चाहिए वैसे। 9 या 10 तारीख को मुझे मैसेज आया कि मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप फिर इतने ही लाताल्लुक़, बल्कि लाइल्म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके इल्म होते हुए भी आप लाताल्लुक़ी एक मेंटेन रखते थे ताकि आप किसी मामले में कोई इन्फ्लुएंस ना करें, अपने काम से काम रखें, गुड गवर्नेंस को जो भी आपका मैंडेट है उसको करें। तो इसका मतलब है कि फिर जब मुशर्रफ सैक होने हैं तो फिर आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला, या पता होते हुए भी आप खामोश रहे कि मैं अब क्या कहूँ इन्हें, या क्या हुआ होगा उन दिनों, क्या सोच रहे होंगे आप कि काश मैं बचा लेता इतना बड़ा जो क्राइसिस मुल्क ने फेस उसके बाद किया। आप जेल चले गए, आप तो PIA के चेयरमैन थे उन दिनों, और मैंने जो तैयारा हुआ केस में पकड़े गए सारे। जी, मैंने आपको बताया कि मुझे अगर मियां साहब ने मुशावरत के लिए बुलाया तो मैं चला गया, मियां साहब नहीं बुलाया तो मैं जाकर वहाँ नहीं बैठा कि जनाब मेरे पास ये खबर आई है कि ये हो रहा है तो आप ऐसे कर लें। तो मैंने वो काम नहीं किया। इसको आप अच्छा समझें बुरा समझें, मेरा ये तरीका नहीं है। मुशर्रफ साहब से मेरा एक दोहरा ताल्लुक़ बन गया था। उनके जो समधी थे, अब वो रिश्ता बदकिस्मती से टूट गया, वो मेरे बड़े दोस्त थे। वो भी एक फ़ौजी अफसर थे और कैडेट के ज़माने से मुशर्रफ साहब के साथी थे, यानी उसी कोर्स के थे। उनसे मेरी बहुत करीबी, अभी भी जिंदा, अभी सेहत उनकी ठीक नहीं है, बहुत नफीस, बहुत अच्छे आदमी। तो जब शादी हुई तो उस वक्त मुशर्रफ साहब जा रहे थे, रिटायर हो रहे थे चंद हफ्तों में, तो वहाँ बहुत थोड़ी हाज़िरी होती है। ये हमारा एक सोसाइटी का तरीका है कि आदमी ओहदे से जा रहा है तो उसकी वो पजीराई नहीं होती। तो वहाँ पे 3-4 घंटे जब औरतों की रसूमात हो रही थी तो मैं और जो समधी और मुशर्रफ साहब एक टेबल में बैठे रहे और गपशप करते रहे। मेरी पहली उनसे मुलाकात थी, उसमें तो चीफ बन गए, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहा था, तो वो वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उनके साथ स्टाफ वगैरह भी था, तो वो मेरी तरफ सीधा मेरी तरफ आ गए। तो कहने लगे यार आप मिलते ही नहीं है। मैं कहा आप चीफ बन गए। मैं उनको मेरा नाम भी याद था, एक क्रेडिट दे उनको, नाम भी याद था, और उन्होंने कहा कि आप मिला करें यार। मैं आप जब चाहे मैं हाजिर हूँ। तो फिर मुझे कहने लगे कि हमारा एक और रिश्ता भी आपको पता नहीं है। मुशर्रफ साहब मुझे कहा कि आपसे एक और रिश्ता भी इसका आपको इल्म नहीं है। अच्छा, तो मैं वो क्या है? तो कहने लगे कि मेरे वालिद की एक ही भाई थे, वो 16 साल उम्र में उनसे कम थे, वो नेवी में चले गए थे। वो नेवी के जो पहले SSG में लोग गए थे उनमें उनका शुमार था। पहले जो 4 अफसर भेजे गए थे उसमें वो थे, उनका नाम इम्तियाज़ था, बाद में शहीद हो गए थे। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि इम्तियाज़ और मैंने SSG का कोर्स इकट्ठे किया है, तो मेरा भाई था। ये जो बात आप बड़ा गहरा रिश्ता होता है, SSG का जो रिश्ता उस ज़माने में था। ये तकरीबन कब की बात होगी? अगर हम ये किस साल की बात होगी? 1990। अभी कू नहीं हुआ ना, अभी कू नहीं हुई। 1998, 1999 की शुरू में समझ लें। तो आपको कू जब हो गया तो कू के बाद इस दोहरे ताल्लुक़ का आपको कोई समरात, कोई फ़ायदा, कोई लचक, कोई आसरा? क्योंकि क़यादत तो बाहर चले गई है आपका। नहीं, वो लचक वचक की ना गुंजाइश थी, ना मैंने कभी मांगी। उसके बाद जो हुआ वो भी बड़ा अजीब सा था। बताइए। मुझे सितंबर 99 के आखिर में मैसेज आया मुशर्रफ साहब की तरफ से, कू से तकरीबन कुछ दिन पहले। ये सितंबर की बात है, एंड सितंबर की बात। ठीक। तो उनका मैसेज ये था कि ये उस वक्त खदशा ये था कि मुशर्रफ साहब को हटा दिया जाएगा। मुशर्रफ साहब, अफवाहें फैली हुई थी। हाँ, फैली हुई थी, या उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ बना दिया जाएगा। वो पोस्ट भी खाली हो गई थी उस वक्त।
तो वो मैसेज ये था मुशर्रफ साहब की तरफ से, और एक जो सोर्स था वो बहुत मतलब क्रेडिबल था, तो उन्होंने कहा कि ये बता दें मियाँ साहब को। हो सकता है दूसरे लोगों को ये कहा कि, पर मुझे ये बराह रास्त कहा गया कि फ़ौज इसको कबूल नहीं करेगी, फ़ौज इसको कबूल नहीं करेगी। तो बड़ा अहम मैसेंजर मुशर्रफ साहब का अब तक आया, उन्होंने मियाँ साहब को बता जो मेरे भी वाकिफ थे उनके भी जारी बात, मैसेंजर तो दोनों उन्होंने ये कहा कि यार ये मैसेज है, आप ऊपर पहुंचा दें। तो मियाँ साहब मर ही जाते थे, प्राइम मिनिस्टर वो थे, शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस दिन वो मरी में थे, शहबाज साहब भी वहीं थे, मैं भी वहाँ चला गया। ये उन चंद मौक़ों में से कि मैं खुद क्योंकि मैसेज ऐसा था, वैसे भी मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसे इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। मियाँ साहब की हमेशा बड़ी शफकत है, उन्होंने बुला लिया, तो हम तीन बैठे थे, तो मैंने मियाँ साहब का, मियाँ साहब ये मैसेज है। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं वो ठीक है, वो बात तय हो गई है, तो मैंने मैसेज पहुँचा दिया। बस एक लफ्ज़ बोले वो आगे नहीं, और बड़ी बातचीत हुई, बट उसका क्या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी नहीं, कुछ नहीं कि कहाँ से मैसेज आया है, जो बात होती है। और उसके चंद दिन बाद मुशर्रफ साहब रायगढ़ गए, बड़े मियाँ साहब से मिले, मियाँ शरीफ साहब से, उन्होंने बेटा कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मामला तय हो गया है। ये अक्टूबर की 3, 4, 5 तारीख की बात है। मैं PI में था, तो 9 या 10 तारीख को मुझे मैसेज आया कि मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये शायद उससे भी पहले 8 तारीख होगी, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो कोयटा जा रहा हूँ, तो मैं उधर से आऊँगा। तो फिर हमने तय किया कि कराची एयरपोर्ट पे, उनकी फ़्लाइट भी थी, एमिरेट्स पे जा रहे थे, तो मैं PI की फ़्लाइट पे कोयटा से आ रहा था, तो वो 1.5 घंटे का ओवरलैप था। मैंने कहा हम VIP लाउंज मिल लेंगे। वो मेरी फ़्लाइट लेट होगी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं कोयटा से फ़्लाइट लेट होगी, मौसम ख़राब था, तो मुशर्रफ, तो वो मैसेज छोड़ गया कि मैं वापस आके आपसे बात करूँगा। ये सारा उसमें ये मामला हुआ। आप क्या बात करना चाहते थे इसका पता नहीं है। हम चले गए, गिरफ्तार हो गए। मैं मेन एक्यूज था केस में, मैं चेयरमैन PI था, जहाज हाईजैकिंग का केस मेरे ऊपर था, बाकी तो सब हमराई मुलजिम थे। आपने करवाया था? हमने करवाया था। इसका चालान का मतलब ये था कि आपने करवाया जी। तो बहरहाल वो केस चला, और मुश्किल हालात थे, अच्छे हालात नहीं थे, जेल में भी हालात अच्छे नहीं थे। वहाँ पे एक पुराने जेलर, अब जेल रहे कभी हर एंकर को जेल जाना चाहिए वैसे बड़ा जैसे हर प्राइम मिनिस्टर हो गया है। आपको बड़ा तजर्बा होता है, यकीन करें। बहुत बड़ी एजुकेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन है। एजुकेशन जैसे कहते हैं ज़िंदगी की, बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक तजर्बा होता है। ठीक, तो वहाँ पे जो मैं तैयारी करता हूँ जाके। जी हाँ, तैयारी नहीं, वैसे ही आपको करा देंगे आजकल तो मुफ्त में हो जाती है, तैयारी की जरूरत नहीं है, तो ट्वीट ही कर दे। जैसे PTI खर्च किए बगैर इलेक्शन जीत गई। जी। किसी को समोसा नहीं खिलाया तैयारी के बगैर। तो वो उसने मुझे कहने लगा, एक वहाँ सिंधी थे, वो सिपाही थे, वो कहने लगा यार मैं 35-40 साल से हूँ, और मैंने मुजीबुर रहमान को भी देखा है जेल में। ठीक, तो वो कहने लगे कि जो सलूक आप लोगों के साथ हो रहा है मैंने कभी नहीं देखा था। ये जेलर ने कहा? ये जेलर ने कहा। तो सौबतों की ये इंतहा थी उस वक्त, जो भी था, मतलब हमें तो पता नहीं था बाकी। बहरहाल वो अच्छे हालात नहीं थे, तो बहरहाल वक्त गुजर गया, हम बरी हो गए। मेरे ख्याल कुछ लोग हाउस अरेस्ट भी रहे उन दिनों आपकी पार्टी से ही। जी नहीं, हम तो 9 अक्यूज लोग थे ना, जो आप तो त्याला साजिश केस में थे। चौधरी निसार हाउस अरेस्ट, निसार साहब हाउस अरेस्ट थे, मुशाहिदुल हुसैन साहब हाउस अरेस्ट थे। बहरहाल वक्त गुजर गया। उसके बाद मैं 2 साल बाद छूट गए, मियाँ साहब बाहर चले गए।